आज हम समझेंगे कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को याद तो रहता है कि पूरक कोण क्या होता है या समपूरक कोण क्या होता है, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाता है कि वो कैसे याद रखें। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, ये किसी में भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एग्ज़ाम में जाके हम ऐसा कैसे करें कि वो चीज़ हमें याद हो जाए। तो ये याद करने के लिए हमें एक अप्रोच लगानी होगी, हमें एक तरीके से याद रखना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा माइंड जो होता है वो चीज़ों को अलग तरीके से याद रख सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें हमें इसमें से चाहे पूरक कोण याद हो जाए चाहे समपूरक कोण याद हो जाए, इनमें से कोई सा याद हो जाए तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो गया हमें। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि संपूरक में एक वर्ड आ रहा है संपूर्ण। हम यहाँ से एक अप्रोच लगा सकते हैं कि संपूरक में एक वर्ड आता है संपूर्ण। इससे बनता है वर्ड संपूर्ण। क्या बनता है वर्ड इससे? इससे एक वर्ड बनता है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण वर्ड बनता है इससे। तो संपूर्ण वर्ड बनता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो इसका आंसर 90 होगा या इसका आंसर 180 होगा। इन दोनों में से एक होता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये 90 होगा या 180 होगा। तो हम संपूर्ण कहाँ मानेंगे? हम संपूर्ण की चीज़ संपूर्ण होगी, कोई चीज़ संपूर्ण होगी तो हम जो कहाँ मानेंगे कि जहाँ पर लास्ट हो जाता है, जहाँ पर जैसे कि 180 पर आकर कोई चीज़ लास्ट हो गई 90 से शुरू हुई और वो जो है 180 पर जाके वो फिनिश हो गई, तो 180 पर संपूर्ण हो गया। तो ऐसे ही संपूरक से हम अप्रोच लगा सकते हैं संपूर्ण की, कि संपूरक इसका मतलब संपूर्ण, संपूरक का मतलब संपूर्ण। तो इसलिए संपूरक कोण जो होगा वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री हो जाएगा। संपूरक से हमने लगा लिया कि संपूर्ण और 180 डिग्री हो गया, और पूरक कोण अपने आप क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये अप्रोच रखनी है एग्ज़ाम में, जिससे कि हमें याद हो जाए अच्छे से कि अगर संपूरक कोण आ गया तो इसका मतलब हम सोच लेंगे एग्ज़ाम में कि संपूरक से संपूर्ण बना। तो संपूर्ण कहाँ होता है? 180 पर, क्योंकि हमें जानते हैं कि या तो इसका आंसर 90 होगा या 180 होगा। तो संपूर्ण का मतलब हो गया 180, कि 180, और फिर जब ये 180 हो गया तो ये आंसर ये 90। ये अप्रोच उन्हीं बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये है ट्रिक। ऐसा नहीं है कि आता नहीं हो किसी को पहले से और वो एग्ज़ाम में जाके सोच ले, इसी वो नहीं सोच पाएगा। जिसको पहले से आता है, जिसने पहले से पढ़ रखा है और वो कंफ्यूज हो रहा है, तो वहाँ ये अप्रोच आपको काम में आएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यही सेम दिक्कत आती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस होता है। इन्हीं में से एक है पूरक कोण, इन्हीं में से है एक समपूरक कोण। या तो आप हिंदी में याद रखिए या आप इंग्लिश में याद रखिए। यहाँ सिर्फ अप्रोच की बात हो रही है। आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी याद रखें या आप हिंदी में भी याद रखें, आप किसी में भी याद रखें, लेकिन एक में याद रखेंगे। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप किसी एक में याद रखिए। हिंदी के लिए तो अप्रोच आपके लिए क्लियर हो गई, तो आप सिर्फ हिंदी के लिए याद रखिए। अब आपको इंग्लिश में याद रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंप्लीमेंट्री में आ रहा है कंप्लीट। यहाँ से हम एक अप्रोच लगा सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री में हम एक अप्रोच लगा के हम सोच लें कि यहाँ पर आ रहा है कंप्लीट सी। ठीक है, कि कंप्लीमेंट्री में आ रहा है कंप्लीट, और कोई चीज़ कहाँ कंप्लीट होती है? या तो वो 90 पे कंप्लीट होगी या वो 180 पे कंप्लीट होगी। तो कोई चीज़ कंप्लीट होती है 180 पे। ठीक है, कोई चीज़ 180 पर ही तो कंप्लीट होगी। 90 से कोई चीज़ चली तो मान लीजिए 180 तक आनी है तो 180 पे आगे कंप्लीट हो जाएगी।
लेकिन इंग्लिश वाली वर्डिंग में यहाँ पर ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, अब हमें मालूम है कि कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 180 पर, तो इसका आंसर इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका आंसर इसका अपोजिट मतलब 90। बेशक इसमें आ रहा है कंप्लीट, ठीक है, बेशक इसमें क्या आ रहा है कंप्लीट आ रहा है, लेकिन जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा 90। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 90। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 90, 90 और 180। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री एंगल अपने आप ही 180 हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले में तो उल्टा कर देते हैं, हिंदी वाले में संपूरक कोण था, हिंदी वाले में क्या था, हिंदी वाले में संपूरक कोण था, जहाँ पर संपूर्ण हो रहा है, जहाँ पर संपूर्ण हो रहा है तो 180 पे संपूर्ण हो रहा है तो 180। हिंदी वाले में सीधा सीधा उनका अपना सीधा ऐसा रखना है, हिंदी वालों के लिए याद करना ईजी है। हिंदी वाले कभी कन्फ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जो संपूरक, तो जहाँ पे आ रहा है संपूर्ण, तो संपूर्ण कहाँ पे होगा 180 पर, संपूर्ण होगा 180 पर, तो इसका आंसर सीधा सीधा 180। और फिर जो पूरक तो हो ही गया आपका 90 डिग्री। और इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वालों को अपोजिट करना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल इससे बन रहा है कंप्लीट, इससे बन रहा है कंप्लीट, तो कंप्लीट बन रहा है तो इसलिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें उल्टा कर देंगे हम इसका। कम्प्लीमेंट्री कंप्लीट होता है 180 पर, लेकिन इसका आंसर होगा 90, और सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर 180। और कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, अगर चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं फिर से एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दूँगा। और बार बार प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ की, तो ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।